दशहरा कब है? 1 या 2 अक्टूबर 2025 में जाने दशहरा की सही तिथि, शुभ मुहूर्त, पूजा विधि एवं महत्व के बारे में इस वीडियो में। वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं और अभी तक आपने इसे सब्सक्राइब नहीं किया है तो आज ही मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ में बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल न भूलिए ताकि आपको मेरे आगामी व्रत एवं त्योहारों और तिथियों की जानकारी प्राप्त होती रहे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। ये हिंदू धर्म का प्रमुख एवं प्रसिद्ध त्योहार है दशहरा, जो बुराई पर अच्छाई की जीत के रूप में जाना जाता है। शारदीय नवरात्रि और दुर्गा पूजा के अंतिम दिन को दशहरा के रूप में मनाने का रिवाज है। इस पर्व को अत्यंत उत्साह, आस्था एवं धूमधाम से देश भर में मनाया जाता है। दशहरा को विजयदशमी के नाम से भी जाना जाता है। दशहरा 2025 की सही तिथि एवं शुभ मुहूर्त। हिंदू कैलेंडर के अनुसार दशहरा को प्रतिवर्ष अश्विन माह के शुक्ल पक्ष की दशमी तिथि को 2 अक्टूबर 2025 अपराह्न काल में मनाया जाएगा। इस पर्व को बुराई पर अच्छाई की जीत का प्रतीक माना जाता है। विजय मुहूर्त 2 अक्टूबर को दोपहर 2:15 से 3:03 तक। अपराह्न मुहूर्त 2 अक्टूबर को दोपहर 1:27 से 3:50 तक। अपराह्न पूजा का समय 2:49 से 5:08 तक। देवी अपराजिता की पूजा का समय 1:17 से 3:35 तक। दशहरा की पूजा विधि। दशहरा की पूजा सदैव अभिजीत, विजयी या अपराह्न काल में की जाती है। अपने घर के ईशान कोण में शुभ स्थान पर दशहरा पूजन करें। पूजा स्थल को गंगा जल से पवित्र करके चंदन का लेप करें और 8 कमल की पंखुड़ियों से अष्टदल चक्र निर्मित करें। इसके पश्चात संकल्प मंत्र का जप करें तथा देवी अपराजिता से परिवार की सुख समृद्धि के लिए प्रार्थना करें। अब अष्टदल चक्र के मध्य में अपराजिताय नमः मंत्र द्वारा देवी की प्रतिमा स्थापित करके आह्वान करें। इसके बाद मां जया को दाईं एवं विजया को बाईं तरफ स्थापित करें और उनके मंत्र क्रियाशक्त्यै नमः व ओमय नमः से देवी का आह्वान करें। षोडशोपचार पूजन के उपरांत भगवान श्री राम और हनुमान जी का भी पूजन करें। सबसे अंत में आरती करें और भोग का प्रसाद सब में वितरित करें। दशहरा पर संपन्न होने वाली पूजा। शस्त्र पूजा। दशहरा के दिन दुर्गा पूजा, श्रीराम पूजा के साथ और शस्त्र पूजा करने की परंपरा है। प्राचीन काल में विजयदशमी पर शस्त्रों की पूजा की जाती थी। राजाओं के शासन में ऐसा होता था। अब रियासतें नहीं है, लेकिन शस्त्र पूजन को करने की परंपरा अभी भी जारी है। शामी पूजा। इस दिन शामी पूजा करने का भी विधान है, जिसके अंतर्गत मुख्य रूप से शामी वृक्ष की पूजा की जाती है। इस पूजा को मुख्य रूप से उत्तर पूर्व भारत में किया जाता है। ये पूजा परंपरागत रूप से योद्धाओं या क्षत्रिय द्वारा की जाती थी। अपराजिता पूजा। दशहरा पर अपराजिता पूजा भी करने की परंपरा है और इस दिन देवी अपराजिता से प्रार्थना की जाती है। ऐसा मान्यता है कि भगवान श्रीराम ने रावण को युद्ध में परास्त करने के लिए पहले विजय की देवी अपराजिता का आशीर्वाद प्राप्त किया था। ये पूजा अपराह्न मुहूर्त के समय की जाती है। दशहरा का महत्व। विजयदशमी या दशहरा का त्योहार हिंदू धर्म में विशेष मान्यता रखता है, जो असत्य पर सत्य की जीत का पर्व है। इस त्योहार से जुड़ी ऐसी अनेक धार्मिक मान्यताएं हैं जिसके बारे में हम आपको अवगत कराएंगे। दशहरा से जुड़ी ऐसी पौराणिक मान्यता है कि इस दिन मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम ने लंकापति रावण का वध किया था। वहीं देवी दुर्गा ने असुर महिषासुर का संहार किया था, इसलिए इसे कई स्थानों पर विजयदशमी के रूप में मनाया जाता है। दशहरा तिथि पर कई राज्यों में रावण की पूजा करने का भी विधान है। इस दिन देश में कई जगह मेले आयोजित किए जाते हैं। दशहरे से 14 दिन पहले तक पूरे भारत में रामलीला का मंचन किया जाता है, जिसमें भगवान राम, श्री लक्ष्मण एवं सीता जी के जीवन की लीला दर्शाई जाती है। विभिन्न पात्रों के द्वारा मंच पर प्रदर्शित की जाती है। विजयदशमी तिथि पर भगवान राम द्वारा रावण का वध होता है, जिसके बाद रामलीला समाप्त हो जाती है। साल के शुभ मुहूर्तों में से एक दशहरा 2025। दशहरा की गिनती शुभ एवं पवित्र तिथियों में होती है। यही कारण है कि अगर किसी को विवाह का मुहूर्त नहीं मिल रहा हो तो वह इस दिन शादी कर सकता है। ये हिंदू धर्म के 3.5 मुहूर्त में से एक है, जो इस प्रकार है: चैत्र शुक्ल प्रतिपदा, अश्विन शुक्ल दशमी, वैशाख शुक्ल तृतीया एवं कार्तिक शुक्ल प्रतिपदा को आधा मुहूर्त माना गया है। यह अवधि किसी भी कार्यों को करने के लिए उत्तम मानी गई है। दशहरा कथा। अयोध्या नरेश राजा दशरथ के पुत्र भगवान श्रीराम अपनी अर्धांगिनी माता सीता और भाई लक्ष्मण के साथ 14 वर्ष के वनवास पर गए थे। वन में दुष्ट रावण ने माता सीता का अपहरण कर लिया और उन्हें लंका ले गया। अपनी पत्नी सीता को दुष्ट रावण से मुक्त कराने के लिए 10 दिनों के भयंकर युद्ध के बाद भगवान राम ने रावण का वध किया था।
उस समय से ही प्रतिवर्ष 10 सिरों वाले रावण के पुतले को दशहरा के दिन जलाया जाता है, जो मनुष्य को अपने भीतर से क्रोध, लालच, भ्रम, नशा, ईर्ष्या, स्वार्थ, अन्याय, अमानवीयता एवं अहंकार को नष्ट करने का संदेश देता है। डिस्क्लेमर: यहाँ दी गई जानकारी सामान्य मान्यताओं, ज्योतिष, पंचांग, धार्मिक ग्रंथों आदि पर आधारित है। यहाँ दी गई सूचना और तथ्यों की सटीकता, संपूर्णता के लिए हमारा चैनल उत्तरदायी नहीं है। हमारे वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए आप सभी का हार्दिक धन्यवाद।